दिन एक होशियार खरगोश जंगल में अपने घर में घुसने जा रहा था। तभी उसने घर के अंदर एक भयानक आवाज सुनी। मैं हूँ एक शक्तिशाली योद्धा जिसने हजारों युद्ध जीते हैं। मैं दरियाई घोड़े को भी कुचल सकता हूँ और एक हाथी को यूं मसल सकता हूँ। मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। खरगोश ये सुनकर बहुत डर गया और अपने घर से दूर भाग गया। कुछ देर बाद उसे एक लोमड़ी मिली। हे फॉक्स, कोई मेरे इस जंगल के घर में घुस गया है। क्या तुम बाहर निकाल सकते हो उसे? बिल्कुल मेरी प्यारी बहन। लोमड़ी और खरगोश मिलके खरगोश के घर गए। लोमड़ी ने बड़े ताव से आवाज दी। हे सुनो, मेरी दोस्त के घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं हूँ एक शक्तिशाली योद्धा जिसने हजारों युद्ध जीते हैं। मैं दरियाई घोड़े को भी कुचल सकता हूँ और एक हाथी को यूं मसल सकता हूँ। कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। लोमड़ी को ये सुन के धक्का लगा और वो भी डर गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। मुझे माफ करना मेरी प्यारी बहन। मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा उससे जिसने हाथी को हराया हो। लोमड़ी के भाग जाने पे खरगोश को और डर लगने लगा और वो दुखी होकर जाने लगी। तभी रास्ते में उसे एक दरियाई घोड़ा मिला। हे राइनो, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन मेरे घर में घुस गया है। मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकती। मेरी मदद करोगे क्या? हाँ, मैं कर सकता हूँ। चलो, मुझे अपने घर लेके चलो। हाँ। खरगोश उसको अपने घर के सामने ले आया। हे सुनो, इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दोस्त के घर में घुसो। बाहर निकलकर मेरा सामना करो। मैं हूँ एक शक्तिशाली योद्धा जिसने हजारों युद्ध जीते हैं। मैं दरियाई घोड़े को भी कुचल सकता हूँ और एक हाथी को यूं मसल सकता हूँ। कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। दरियाई घोड़ा भी डर गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुनो मेरी प्यारी खरगोश, मुझे याद आया, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बहुत जरूरी है। मैं भूल गया था। मुझे जाना होगा। बाय बाय। जब इतना बड़ा दरियाई घोड़ा भी कुछ नहीं कर पाया तो प्यारी खरगोश फिर से चल पड़ी और इस बार वो एक हाथी से मिली। सुनो एलिफेंट, मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? प्लीज उस अनजान को मेरे घर से निकाल दो। चिंता मत करो मेरे प्यारे रैबिट, मैं मदद करूँगी। चलो चलते हैं। खरगोश उसे अपने घर के सामने ले आई। हे सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के घर में घुसने की? अभी के अभी निकलो। मैं हूँ एक शक्तिशाली योद्धा जिसने हजारों युद्ध जीते हैं। मैं दरियाई घोड़े को भी कुचल सकता हूँ और एक हाथी को यूं मसल सकता हूँ। कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। वो हाथी इतना डर गया कि उसकी सूंड भी कांपने लगी। डियर रैबिट, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई कुचल दे। हाथी खरगोश को वहीं छोड़ के अपने घर चला गया। उसी वक्त एक मेंढक खरगोश के पास से गुजर रहा था। हे फ्रॉग, जंगल का कोई एनिमल मेरी मदद नहीं कर सका। क्या उस अजनबी को मेरे घर से निकाल दोगे? हाँ, बिल्कुल खरगोश, मुझे अपना घर दिखाओ। खरगोश ने मेंढक को अपना घर दिखाया। ओए सुन, अगर तुम मेरे दोस्त के घर से बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हें घसीट के बाहर निकालूंगा। पास मत आना। मैं एक शक्तिशाली योद्धा हूँ जो 1000 बार युद्ध जीत चुका है। मैं एक दरियाई घोड़े को कुचल सकता हूँ और एक हाथी को मसल सकता हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता। कोई भी नहीं, समझे? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक मेंढक हूँ जिसके चिपचिपे पैर हैं। मुझसे बच पाना मुश्किल है। नहीं, हरगिज नहीं। प्लीज मुझसे दूर रहो। तो फिर फौरन बाहर निकलो। मेंढक और उस बिन बुलाए मेहमान की आवाजें सुन के उस बहादुर योद्धा को देखने के लिए सारा जंगल इकट्ठा हो गया। जल्दी करो, कितना इंतजार करवाओगे? मैं 3 तक गिनता हूँ। 1, 2,
ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सबने आसपास देखा पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। तुम आखिर कहाँ हो? अब ये क्या चालाकी है? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पैरों के नीचे। देखो देखो मुझे, मैं हूँ कान खजूरा। सारे जानवर कान खजूरे को देखकर हंसने लग गए। सबको इस बात पे हंसी आ रही थी कि इतने छोटे से जानवर से इतनी बड़ी आवाज आ रही है। पर उन्हें हमेशा से विश्वास था कि जंगल में कुछ लोगों के पास अनोखी शक्तियाँ जरूर हैं। मैं एक शक्तिशाली योद्धा हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे। एक बार की बात है, एक भेड़िया घूमा करता था। वो बहुत खाता था, लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरता था। मुझे फिर भूख लग गई। तो वो दिन रात शिकार की तलाश में फिरता रहता था। एक दिन भूखे भेड़िए को एक झोपड़ी दिखी। वो चुपचाप से उसके पास गया। उसने पास जाके पेड़ के पीछे से देखा। उसने एक बकरी और उसके 7 बच्चों को उस झोपड़ी में देखा। ओह, ये खाना तो एक हफ्ता चलेगा। चालाक भेड़िया वहीं सुबह तक इंतजार करता रहा। सुबह में बकरी अपने बच्चों को प्यार करके जाने वाली थी। बच्चों, मैं बाजार से सामान लेने जा रही हूँ। ध्यान रखना और किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। ठीक है मामा। बकरी बाजार की तरफ निकल पड़ी। वहीं भेड़िया जो अब तक झोपड़ी पे नजर रखा हुआ था, मौका मिलते ही बाहर निकल आया। पर उसे एक आइडिया की जरूरत थी इन बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए। इन बच्चों को पकड़ने के लिए भेष बदलना पड़ेगा। भेड़िए ने पुराने कपड़े पहने, अपने कान नीचे किए और पेड़ की डालियों से बकरी के सींग बना के अपने सिर पे लगा लिए। फिर अपने पैरों पे आटा लगा के उसने किसी के घर से गर्मा गर्म एप्पल पाई चुरा लिया। और मैं अपनी आवाज भी बदल लूंगा। मैं एक अच्छी नानी लग रहा हूँ। भेड़िया चुपचाप दरवाजे के पास आया और उसने दरवाजा खटखटाया। बच्चे आवाज सुन के दरवाजे के पास गए। उनमें से एक दरवाजा खोलने ही वाला था कि दूसरे ने उसे टोका। रुको, तुम्हें ऐसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तुम्हें पूछना चाहिए कि कौन है। कौन है? मैं हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी नानी। मैं तुम्हें पार्क ले जाने आई हूँ। हाँ, हमारी नानी बहुत दूर रहती है। तुम वो नहीं हो सकते। ओह, मैं बहुत दूर से आई हूँ। चलो बेटा, दरवाजा खोलो, चलो पार्क चलें। जब भेड़िए ने ऐसा कहा तो बच्चों ने दरवाजे के नीचे से भेड़िए के पैर देखे। देखो, उसके पैर हमारे जैसे हैं। हाँ, पर उसके नाखून भेड़िए जितने बड़े हैं। जब बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला, भेड़िए ने उन्हें एप्पल पाई सुंघाया। देखो, मैं तुम्हारा पसंदीदा एप्पल पाई लाई हूँ बच्चों। और भेड़ियों को एप्पल पाई बनाना नहीं आता। बच्चों ने एप्पल पाई सूंघा और खुशी में दरवाजा खोल दिया। कोई नहीं समझा कि वो बकरी के भेष में एक भेड़िया है। चलिए नानी, पार्क चले। एप्पल पाई हम वापस आके खा लेंगे। बच्चे और भेड़िए घर से चल पड़े। मैं बहुत भूखा हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। जहाँ बच्चे खुशी खुशी चल रहे थे,
वहीं भेड़िए के कपड़े पेड़ की डाल में अटक गए। धीरे धीरे उसके कपड़े उतर गए और बच्चे हैरान रह गए जब उन्होंने भेड़िए के बाल देखे। ये तो एक भेड़िया है, ये तो एक भेड़िया है। भागो, जल्दी भागो। जब भेड़िए को समझ आया कि वो पकड़ा जा चुका है, उसके कान खड़े हो गए, उसके पैने दांत दिखने लगे और वो बच्चों पे कूद पड़ा। उसने एक एक करके सबको पकड़ लिया। उसमें से सिर्फ एक बच के भाग गया। भेड़िया 6 बच्चों को अगवा करके अपने अंदर घर में ले गया। बचा हुआ बच्चा अपनी माँ को बताने के लिए इतनी तेज भागा कि उसकी सांस फूल गई। वहीं बकरी बाजार से फल और सब्जी लेके वापस आ गई। घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो जल्दी से अंदर गई, लेकिन उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं दिए। मेरे बच्चों, तुम कहाँ हो? मेरे नन्हे बच्चे। वो इतनी परेशान हो गई कि अपने बच्चों को ढूंढने के लिए वो घर से बाहर निकल आई। उसने जमीन पे बड़े बड़े पैरों के निशान देखे। अरे नहीं, ये तो भेड़िए के पैरों के निशान हैं। उसने कुछ देर उनका पीछा किया, लेकिन कुछ ही देर में वो गायब हो गए। मैं अब क्या करूंगी? भेड़िए ने मेरे बच्चे अगवा कर लिए। बकरी रो ही रही थी कि बचा हुआ बच्चा उसके पास दौड़ता हुआ आया। माँ! माँ! मेरा बच्चा, तुम्हारे भाई कहाँ है? क्या हुआ? मुझे जल्दी बताओ। एक भेड़िए ने नानी के भेष में हमें अगवा करने की कोशिश की माँ। सिर्फ मैं बच पाया, पर मुझे पता है वो कहाँ है। बकरी और बच्चा भेड़िए के घर की तरफ दौड़ पड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें बाकी बच्चों की आवाज आने लगी। ये है भेड़िए का घर, हमें बहुत सावधान रहना होगा बेटा। बकरी और बच्चे ने बाकियों को बचाने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया। दोनों ने भेड़िए के घर के सामने खड़े होके अपने हाथ से परछाई बनाई। अंदर भेड़िया बच्चों को खाने ही वाला था कि उसने भालू जैसी वो परछाई देखी। ओह, वो क्या है? क्या वो एक भालू है? मैं एक बहुत भूखा भालू हूँ। मेरा पेट भरने के लिए यहाँ एक भेड़िया होगा। ओह नहीं। भालू के डर से भेड़िया अपने घर के बाहर निकल आया। नहीं, मेरी मदद करो। भालू, भालू, भालू मुझे खा जाएगा। भालू, कोई मेरी मदद करो। भेड़िए को बाहर भागते देख के बच्चे खुशी से बाहर निकल आए और अपनी माँ के गले लग गए। भेड़िया भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। और उसके बाद बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगे, भेड़िए से दूर जंगल में बने अपने घर में।